पंद्रह अगस्त एक ऐसी तारीख जिसे हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। और हो भी क्यों ना, इसी तारीख को सन 1947 में हमारे देश ने कई वर्षों के संघर्ष के बाद आजादी हासिल की थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी तारीख को हमारे देश में एक और इतिहास लिखा गया था? जी हाँ, 15 अगस्त 1975 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा के पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिल्म का नाम था शोले। सलीम जावेद की लिखी हुई इस कहानी को दर्शकों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि न सिर्फ इसके मुख्य नायक और नायिका बल्कि इस कहानी में दिखलाए गए चरित्र अभिनेताओं को भी दर्शकों की खूब तालियां और सीटियां मिली। इन्हीं किरदारों में से एक ऐसा भी किरदार था जिसने हमें खलनायक का वो रूप दिखाया कि उसे आज भी द ग्रेटेस्ट विलेन ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। किरदार का नाम था गब्बर। अमजद खान जी द्वारा निभाए गए इस किरदार की लोकप्रियता साल दर साल बढ़ती गई, पर शायद ही उन्होंने भी ये सोचा होगा कि आने वाले वक्त में उनका किरदार एक छोटे से बच्चे पर ऐसा असर डालेगा कि वो अपनी सारी जिंदगी ही इस किरदार के नाम लिख देगा। आज की कहानी एक ऐसे ही बच्चे के बारे में है। राहुल जी का जन्म 1986 में लखनऊ की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। फिल्में देखने का शौक उन्हें बचपन से था, इसीलिए स्कूल में जब भी वक्त मिलता था वो अलग अलग अभिनेताओं की मिमिक्री करते रहते थे। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने फिल्म शोले देखी। विलन के रूप में पेश हुआ गब्बर का वो किरदार राहुल जी के दिमाग पे ऐसा छाया कि वो उनकी जिंदगी का हीरो बन गया। बचपन की मस्ती से लेके जवानी के कॉलेज वाले दिनों तक उन्होंने शोले फिल्म इतनी ज्यादा बार देखी कि उनकी दीवानगी गब्बर के किरदार की तरफ बढ़ती गई। एक वक्त ऐसा भी आ गया जब उन्होंने ठान लिया कि वो जिंदगी में जब भी कुछ करेंगे तो इस नाम के साथ ही करेंगे। वक्त बीतता गया और फिर घर के बड़े बेटे होने के नाते वो पहले पढ़ाई में और फिर नौकरी में कुछ इस तरह मसरूफ हो गए कि उनके बचपन का ये सपना कहीं यादों में गुमशुदा सा हो गया। फिर आया सन 2020 जब उनके निजी जीवन में घटे 3 हादसों ने उनकी जिंदगी की गाड़ी को कुछ ऐसे घुमाया कि एक बार फिर वो अपने बचपन के सपने के आगे आकर खड़ी हो गई। तो चलिए किताब के पन्ने पलटते हैं और आगाज करते हैं 70 mm के पर्दे से निकली और चाय की मिठास से भरी हुई इस दिलचस्प कहानी का। हर माँ बाप चाहता है कि लड़का पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर यही बने, क्योंकि और मेरा शुरू से फिल्मों में और खेलने क्रिकेट में बहुत ज़्यादा था, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो फिल्मों तो शुरू से बचपन से ही फिल्म देखते रहे और अमिताभ बच्चन के तो मतलब डाई हार्ड फैन थे। हाँ, शोले करीब हमने 17 या 18 बार देखी होगी। हाँ, और शोले तो बहुत, आपको भी पता है कि इतनी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी, लेकिन खास बात ये था कि उसमें गब्बर का जो कैरेक्टर था वो मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मैं कोई भी बिजनेस करना चाहूँगा तो उससे ज़रूर रिलेटेड होगा। इसलिए मैंने अपने जो रेस्टोरेंट था उसका मैंने अपना चाय का नाम जो रखा गब्बर की चाय रखा। शोले की मूवी इसलिए हमें अच्छी लगी क्योंकि वो एक ऐसी मूवी है कि जिसके हर एक कैरेक्टर को आप याद कर सकते हैं कि हाँ इस कैरेक्टर का ये नाम है, इस कैरेक्टर का ये नाम है। पहली शोले मूवी थी, वरना किसी फिल्म में आप हीरो का नाम नहीं बता पाएंगे।
आप इसमें सब बता ले जाएंगे, यहाँ तक कि घोड़ी का नाम भी बता लेंगे कि धन्नो है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि गब्बर का किरदार पहले एक्टर डैनी डंजोम्पा निभाने वाले थे, पर अन्य फिल्मों को दिए हुए कमिटमेंट के चलते उन्हें यह फिल्म छोड़नी पड़ी। आखिरकार ये रोल एक्टर अमजद खान की झोली में आके गिरा। उस दौर में कई लोगों का मानना था कि इतने बड़े रोल के लिए एक नए लड़के को कास्ट करना रमेश सिप्पी जी के करियर की सबसे बड़ी गलती होगी। हालांकि फिल्म रिलीज होने पर जब दर्शकों ने इसी नौजवान की आवाज में एक से बढ़कर एक डायलॉग सुने, तेरा क्या होगा कालिया। सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा थिएटर गूंज उठा। अमजद खान की शायद उससे पहले जो पिक्चर आ चुकी थी, लेकिन वो पिक्चर चली नहीं। लेकिन शोले से जो एक ऐसा कहते नहीं कि एक ऐसा भूकंप आ गया कि लोगों को लगने लगा भैया कि हाँ, मुझे नहीं लगता मिलेनियम अगर विलेन का अवार्ड किसी को मिले तो अमजद खान उस फिल्म के लिए। सदियों का एक ही विलेन होता है, जैसे अमिताभ बच्चन को हम लोग सदियों का महानायक कहते हैं, उसे विलेन का कहते हैं तो अमजद खान गब्बर से फिल्म को एक साइड उसने अपने ऊपर उठा लिया था। मुझे लगता है कि शोले पिक्चर अगर सुपर हिट डुपर हिट हुई है या ब्लॉकबस्टर हुई है, उसमें 75% गब्बर का ही रोल था। सब पूरा कॉन्सेप्ट मेरा है। हाँ, एक दिन मैंने सोचा और मैंने कई फोटो निकाले और मैंने सोचा कि क्यों ना, जब मैंने गब्बर नाम रखा है तो क्यों ना उसी के कैरेक्टर उठाऊं, उसी के बेस पे रखूं। अभी मैंने आपको मैंने कुछ अभी कॉन्सेप्ट छुपा रखे हैं इसमें। कई लोगों के नाम, अभी जय वीरू नहीं रखा मैंने, अभी बसंती नहीं रखा है, क्योंकि सारे पत्ते एक साल नहीं खोलते थे। कुछ कॉन्सेप्ट मेरे में और दिमाग में है उसको बड़ा करने का, बसंती को लेके भी, जय वीरू को भी लेके। हाँ, जय वीरू को लेके मेरे दोस्ती का कॉन्सेप्ट है। मैं सोच रहा हूँ उस दोस्ती के लिए क्या कर सकता हूँ, कितना बढ़िया कोई और चीज भी कर सकता हूँ चाय के अलावा, जो दोस्ती को एक जोड़ती है। सन 1973 में जब शोले फिल्म बनना शुरू हुई थी तो इसका बजट 1 करोड़ रुपए था। हालांकि बनते बनते जब फिल्म को 2.5 साल से ऊपर का वक्त लग गया तो इसका बजट 1 करोड़ के बजाय 3 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। 15 अगस्त 1975 को जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बिना देखे ही सारे क्रिटिक्स और ट्रेड पंडित्स ने इस फिल्म को डिजास्टर घोषित कर दिया। उस दौर में 3 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म अपनी लागत का आधा रुपए भी निकाल पाएगी, ऐसी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। किसी ने फिल्म के ओवर बजट तो किसी ने अमिताभ बच्चन द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार जय की मौत को फिल्म के डिजास्टर होने का कारण बताया। ये फिल्म कैसे पैसा बना सकती है, ये तो रिलीज के पहले ही फ्लॉप है। और इसी तरह उन्होंने लिखा कि ये फिल्म डिजास्टर है इंडस्ट्री के लिए। 3 करोड़ का खर्चा, ऊपर से प्रिंट पब्लिसिटी और ये सब, तो ये 4-5 करोड़ से कम तो खर्चा नहीं है इसका। कब रिकवर होगा, कैसे रिकवर होगा, इंडस्ट्री डूब गई। हकीकत में ऑडियंस इस फिल्म को इतना पसंद कर रही थी कि इंटरवल होने पर भी कोई भी थिएटर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। 5 हफ्ते, 10 हफ्ते और 15 हफ्तों तक जब ये फिल्म लगातार हाउसफुल गई तो सारे क्रिटिक्स और ट्रेड पंडित्स ने माना कि उनकी राय सरासर गलत थी। उन्होंने यहां तक कबूल किया कि यह फिल्म सिर्फ 1975 की ही नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म है। फिर धीरे धीरे समझ में आया और सबको 7th और 8th वीक में जाकर मानना शुरू किया लोगों ने कि ये हिट है। और फिर 15वें हफ्ते में पंडित्स ने मान लिया कि ऐसी हिट नहीं बनी। मेरी जॉब जो थी एमआईटी में लॉस हो गई। एक्चुअली सेपरेशन हुआ कोरोना की वजह से, तो उसमें करीब 500 लोग की वो हुआ था, छठी हुई थी, एलिमिनेट किए गए, तो उसमें मेरा भी नाम था। बस आउटलुक जो उनकी मेल होती है उस पर आया कि ये सिचुएशन है, इसकी वजह से मैं आपको ये मतलब नहीं कर पा रहा। तो हमने उस पर बात किया लेकिन नहीं कुछ हुआ, क्योंकि प्राइवेट संस्था है, मैं समझ सकता हूँ। फिर उसके बाद 1 महीना मुझे लगा उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, यार कोरोना काल में कैसे जॉब मिलेगी। फिर हमने अपने दिमाग में, पापा लोगों ने सबने कहा कि नहीं यार, तुम नौकरी के लिए नहीं बने हो, तुम कुछ और करो। पापा को भी कम इसमें बहुत ज़्यादा वो किया कि पापा ऐसा है
ये हमारा दिल कह रहा है कि ये करते हैं। पापा ने कहा जो दिल कर रहा है वही करो। उतार चढ़ाव हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं। हम कितना भी चाहें, पर कभी ना कभी हमारी जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जो अपने साथ कोई ना कोई हादसा लाता है। राहुल जी की जिंदगी में वो दौर सन 2020 में आया, जो अपने साथ एक नहीं 3 हादसे लाया। लगातार 3 महीनों में हुए 3 हादसों का प्रभाव उनकी जिंदगी पर कुछ इस तरह पड़ा कि पलक झपकते ही उनकी सारी खुशियां गायब हो गईं। जून 2020 में पापा के किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। अगस्त 2020 में मम्मी एक्सपायर हुई और सितंबर 2021 में हमारी जॉब थी। बहुत ज़्यादा मैं रोया। मम्मी पापा का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, मैं रोया। मम्मी एक्सपायर हुई, रोया। मेरी जॉब गई, रोया। मुझे एक पल भी मुझे भी ये लग रहा था मैं क्यों जी रहा हूँ, क्या यार बचा मम्मी नहीं है। मतलब शादी थी, हमारी वाइफ थी, एक बिटिया थी, लेकिन मैं उन लोग सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अपनी माँ की कदर नहीं करते, जो अपनी माँ की बात नहीं सुनते, मरने के बाद इतना अफसोस होगा ना कि मुझे अफसोस होता है कि मैं माँ के लिए कुछ कर ही नहीं पाया। जिसने इस दुनिया में मुझे लाया उसके लिए मैं क्या कर पाया। उनको हाँ ये थोड़ा बहुत टूर घुमा दिया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाया मैं। अब करने का समय था। परिवार जो है ना, हमारा घर, माँ हमारी एक जोड़े रखी थी। उसके बाद जब माँ नहीं है ना, तो घर इतना बड़ा घर है हमारा, करोड़ों का घर है, पर खुशी नहीं है। ऐसा लगता है सिर्फ खोखला है, दुनिया खोखली लगती है। यूं तो शोले फिल्म को कई वजह से पसंद किया जाता है। किसी को इसमें जय वीरू की दोस्ती भाती है, तो किसी को अंग्रेजों के जमाने वाले जेलर की बात गुदगुदाती है। जहां कोई इस फिल्म के गाने गुनगुनाता है, वहां कोई इस फिल्म के सारे किरदारों के डायलॉग दोहराता है। पर इन सबसे अलग राहुल जी के लिए शोले हमेशा से ही एक उम्मीद की कहानी थी। उम्मीद एक ऐसे इंसान की जिसे अपने परिवार और यहां तक अपने दोनों हाथ खोने पर भी यह यकीन था कि एक ना एक दिन वो अपना बदला जरूर लेगा। गौर करने वाली बात यह है कि राहुल जी की जिंदगी में भी जब गम का दौर आया तो उन्होंने ठाकुर के किरदार से ही प्रेरणा ली। 21 सितंबर 2020, एक जस्ट मम्मी के एक मंथ एक्सपायर हुआ, तो उसी के जस्ट दोनों प्रॉब्लम एक साथ हुई थी। और कई प्रॉब्लम थे, उससे जस्ट 1 महीने पहले हमारे पापा का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। जून 2020 में मेरे पापा का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। और सबसे अच्छी बात बताएं आपको, किडनी ट्रांसप्लांट मेरी सिस्टर ने दिया। हम लोग फैमिली में बहुत, हमारी फैमिली वैल्यू इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे लिए पैसा बहुत अहमियत नहीं रखता, हमारे क्या परिवार बहुत है, हमारे क्या हिम्मती बहुत है। वरना शादीशुदा मैरिड सिस्टर नहीं दे सकती किडनी। तो मिला कि आप सोचिए कि जिसके दोनों हाथ कट गए उसने भी हार नहीं मानी, आखिरी तक लड़ता रहा। वरना आप सोचिए गब्बर ने हाथ काट दिए दोनों, उसके बाद आदमी एकदम हो जाता है, डर जाता है कि यार अब क्या बचा मेरे पास। लेकिन उसने होप नहीं खोया। और मुझे लगता है कि आप कभी भी किसी चीज़ की होप नहीं खोनी चाहिए। आप अपने काम करते रहिए। आप किसी चीज़ को भी करते रहेंगे ना, कंसिस्ट रखेंगे अपने आप को, तो आज नहीं कल सफलता मिलती है। मुझे लगता है, अब पता नहीं, मैं नहीं जानता, कि कुल्हड़ से बेहतरीन चाय किसी में नहीं हो सकती। आप इस बात को मानिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश की मिट्टी है। आप इसको अपने होठों से चूमते हैं, इससे बड़ी चीज़ क्या होगी। तो अपने देश की मिट्टी को हर पल आप एक होठों से चूमते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तानी सिनेमा का अगर इतिहास लिखा जाए तो पहले नंबर पर जिस फिल्म का नाम लिखा जाएगा वो डेफिनेटली शोले होगी। आई थिंक इंडिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने शोले फिल्म में देखी हो। और डेफिनेटली उसके जो कैरेक्टर है सारा ही ऐसे आइकॉनिक है। राहुल जी का तो सबसे पसंदीदा कैरेक्टर है वो गब्बर है, क्योंकि वो कहते हैं कि वैसा विलेन बॉलीवुड में ना कभी इससे पहले बना है और ना कभी बाद में बनेगा।
उसके अलावा मुझे इनकी इंटरेस्टिंग बात लगी कि लाइफ में जो उन्होंने सबक लिया वो ठाकुर के कैरेक्टर से लिए। उस कैरेक्टर की जैसे उन्होंने सही कहा अपने इंटरव्यू में कि उनकी हाथ कट गए थे उस कैरेक्टर के, लेकिन उसके बाद भी उसको उम्मीद थी तो अपना बदला लेके रहेगा, और अल्टीमेटली फिल्म के लास्ट में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना बदला लिया। तो आई थिंक देखा जाए तो ये कहानी भी उनकी उम्मीद की है। राहुल जी की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, एक कह सकते हैं जो उनके साल था 2020, उस एक साल में ही उनकी लाइफ में लगातार 3 प्रॉब्लम्स आ गए। पहले उनके फादर का ऑपरेशन, फिर उनकी मदर का डिमाइस, और उसके बाद उनकी जो नौकरी गई। ये 3-4 महीने में एक साथ चीज़ें हुई। वो बहुत डिप्रेशन में थे, लेकिन कह सकते हैं जैसे हम हमेशा कहते हैं लाइफ में कभी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, उन्होंने उम्मीद नहीं हारी। कहीं ना कहीं उनका कहना बिल्कुल सही है कि ऐसे वक्त में अपनी फैमिली के करीब रहें, तो वही उन्होंने किया, अपने फैमिली के करीब रहे। और आज कह सकते हैं वो अपने बिजनेस उन्होंने बहुत छोटे स्केल पे इसको शुरू किया था, धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं, और शोले की जो लेगेसी है उसको बिल्कुल आगे ले जा रहे हैं। तो इसी मीठी सोच के साथ चलिए यहाँ की जो स्पेशल चाय है, गब्बर वाली चाय, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। और साथ में मैगी है। आपको बता दूं ये भी कोई आम मैगी नहीं है, मौसी की मैगी है, आप समझ सकते हैं। काफ़ी अच्छी इन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई है। तो देखिए ये हम मैगी लेंगे और साथ में लेंगे चाय के जूस के। देखिए आज पहली बार दोनों चीज़ का साथ में ही रिव्यू होने वाला है। अमेजिंग, मैं कहूँगा ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मैगी तो हम हमेशा से खाते आ रहे हैं, उसमें बेसिकली चीज़ रही होती है जैसे सब्जियाँ डाली जाती है, मसाले हैं। अगर आप मसाले जितने अच्छे तरीके से डालेंगे, अच्छे तरीके से बैलेंस करेंगे, वैसे ही टेस्ट आता है। मैगी का टेस्ट बढ़िया आ रहा है। और उसके अलावा चाय जो है, आपको बता दूँ यहाँ पे जो गब्बर की चाय मिलती है ये कुल्हड़ में मिलती है, और वो कुल्हड़ में ही चाय देते हैं। तो ये भी एक अलग चीज़ है। उनका जो कहना बिल्कुल सही है कि जो देश की मिट्टी है, जो उसको इंसान चुनता है, हिंदुस्तानी इंसान, उसकी बात अलग ही होती है। तो मैं कहूँगा चाय भी अच्छी है। सबसे अच्छी बात है बहुत ही रीजनेबल रेट है, 12 रुपये की आपको चाय मिल जाती है। मैगी जो है वो मौसी की मैगी वो 30 रुपये की है। तो वो रीजनेबल रेट है, रीजनेबल रेट में एक अच्छा टेस्ट भी है। दोस्तों फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में कभी भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, कभी भी आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, कभी भी ऐसा लगा कि लाइफ में आगे कुछ भी नहीं बचा है, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, अपनी फैमिली के करीब रहिए। जो भी लोग आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में बहुत करीब है, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए। आई एम श्योर वो आपको एक अच्छा सोल्यूशन देंगे। और उसके बाद एक बात, जब आप सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, पीछे मुड़ के अपनी जर्नी देखेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो जो भी सिचुएशन थी, वो जो भी दौर था आपकी लाइफ का, उसने कहीं ना कहीं आपको पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। हर पल आप जब सुबह उठते हो ना, सुबह से लेकर शाम तक, और भगवान तकलीफ उन्हीं को देता है जो सह सकता है, हर आदमी को नहीं देता। मैंने बहुतों को देखा है कि सुसाइड कर लेते हैं, ट्रेन के नीचे कट जाते हैं, जहर खा लेते हैं। क्या है यार, ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत तुमको ज़िंदगी बना के दी है, एक इंसान बना के दिया है, उसी को जियो अच्छी तरह। अपने से क्यों मरना है? मेरा मकसद ये है कि मेरे यहाँ जो चाय पिए ना, फिर वो कहे हाँ भाई गब्बर की चाय, क्योंकि मैं गब्बर का नाम नहीं खराब कर सकता। सब कुछ मैं इसे ब्रांड बनाना चाहता हूँ। एक आप हो सकता हो 2 साल 3 साल में एक नया फ्रेंचाइजी हो मेरी ओपन, और ये भी मेरा चल रहा है अभी। सब कुछ आउटलेट कहीं और खोलने का प्लान चल रहा है। सच्चे दिल से देखा हुआ सपना हमेशा सच होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो किन परिस्थितियों में सच होगा, ये हमारी कल्पना से परे है। आज जहां एक तरफ राहुल जी को मलाल है कि उनकी मां उनका सपना सच होते हुए नहीं देख पाई, वहीं दूसरी तरफ उन्हें खुशी भी है। खुशी इस बात की कि आज भी कहीं ना कहीं उनकी सफलता के पीछे उनके परिवार का ही हाथ है। तो इस कहानी ने आपको क्या सिखाया, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हां, अगर आपने भी जिंदगी में किसी न किसी अपने को खोया है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, हमारा दिल हमारे अपनों से बने कई हिस्सों में बटा होता है। एक दिन जब वो हमको छोड़ के चले जाते हैं, तो वो हिस्सा कहीं गायब सा हो जाता है। पर क्या हम उस हिस्से को भुला देते हैं? इसका जवाब है नहीं। हम उस हिस्से को कभी भुला नहीं पाते, बस हम उस हिस्से के बिना जीना सीख लेते हैं। क्योंकि एक ग्रेटेस्ट शोमैन ने कभी कहा था, द शो मस्ट ऑलवेज गो ऑन। अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि आपको बहुत लंबी उम्र दे और बहुत अच्छी उम्र दे और नेक उम्र दे, बस इसकी दुआ कीजिए। लंबी से क्या करना है, बिल्कुल सही कहा। कम हो बेशक, लेकिन लोगों के लिए अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, वो जरूरी है। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।